छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन। चीख पुकार, मचा कोहराम। अब तक कई लोगों की मौत। बिलासपुर के भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। मंगलवार देर शाम हुए इस हादसे से अब तक लोको पायलट समेत 11 यात्रियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। मंगलवार दोपहर मेमू पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा इतना भयानक था कि पूरी रात 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक दुर्भाग्यजनक रेल दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में 12 लोगों की मौतें हुई है और जो कुछ लोग घायल हैं, निजी हॉस्पिटल में यहां पर एडमिट हैं 2 लोग। उन दोनों हताहतों से मिला, उनके परिजनों से मिला है। चिकित्सक जो इलाज कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है। इलाज गंभीरता से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अंधेरे के बीच यात्री जो ट्रेन के मलबे में फंसे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। इस भयावह मंजर को जिसने भी देखा वो सिहर उठा। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट जैसे हुआ है तो हम लोग घर में थे, घर करीब में हम लोग का, तो ऐसे बहुत जोरदार आवाज आया, बहुत जोरदार आवाज है। तो हम लोग क्या हो करके दौड़े, देखे तो एकदम गाड़ी खड़ी थी और लोग उतर उतर भाग रहे थे। दौड़ते दौड़ते हम तुरंत यहाँ पर आए, गाड़ी जहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी, और सब भाग रहे थे। अपन जैसे जिसको जगह हुआ था एक दूसरे गाड़ी के ऊपर में, अपन यहाँ पर पहुंच गए और इसमें से जो घायल है इसको निकाल के बाहर रखने लगे अपन। और इसमें से 4-5 आदमी निकाले थे। जब तक फिर 15-20 मिनट तक कम से कम, फिर 20 मिनट में फिर स्टाफ के लोग आने लगे। फिर मिल के भी काम किया अपन, मिल के भी निकाले। फिर कम से कम फिर 1-2 बच्चा फंस गया, तो फिर इसके लिए अपन सब जुगाड़ करके लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने बाहर निकाला? 6-7 लोगों को निकाले बाहर अपन, जो घायल थे। और कुछ जो नहीं भी रहे, डेट हो गए थे, इनको भी निकाले। 1-2 को निकाल के बाहर नीचे रखे थे अपन। इसमें जिस समय ये घटना हुई तो यात्रियों में क्या हड़कंप मचा था, अफरा तफरी तो मची? हाँ, एकदम निकाल के सब भाग रहे थे इधर उधर, क्या है कैसे, मतलब कोई जैसे जहां से पा रहा है यहाँ से निकल के भाग रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। गैस कटर की मदद से डिब्बों को काटा गया और बोगी में फंसे यात्रियों को निकाला गया। यह हादसा हुआ है बिलासपुर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर। लगभग 2 लाइन हमारी क्लियर हो गई है और बहुत जल्दी बाकी वो लाइन भी क्लियर हो जाएगा। पूरा आधे घंटे में रिस्टोर हो जाएगा। टोटल 11 कैजुअलिटी हुई है और 20 लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इसमें एक ज़्यादा क्रिटिकल है, बाकी ज्यादातर नॉर्मल है ना, बाकी ज़्यादातर नॉर्मल है। कुछ शॉक में है ना, इस कारण से। लेकिन सीटी वगैरह उनका जैसे देखा गया है ठीक है। नहीं, रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा हल्का है, हाँ, जो होश नहीं आया था ना, और दिन सरहद थोड़ा आँख खोली है, मगर पहचान नहीं पा रहे। मेरी बच्ची। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। मुख्यमंत्री जी क्या बोले आपसे? वो बोली है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे बोले। हाँ, जितना लगेगा उतना हम लोग देंगे, उसको करेंगे ठीक करे। उसके पाँव में कांटा मत गड़े, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वो मेरे पिता के समान है। मेरे बच्ची को अच्छे ठीक करके निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे पहले था वैसे मेरे बेटी को चलना सिखा दे, मेरी बेटी को। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की। हादसे के कारण लगभग 12 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार काम करती रहीं, लेकिन मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह तक ये पूरा क्षेत्र एक इमरजेंसी जोन बना रहा। 10 घंटे तक चले इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही एक करके शवों को बाहर निकाला गया। दुख की बात यह है कि मरने वालों में ट्रेन के लोको पायलट भी शामिल हैं, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
जो यात्री इस हादसे में बच गए वो गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया है और इस मंजर को भुलाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बोल नहीं सकता। अभी भी सीने में बहुत दर्द है, उनका मुंह के बल गिरा है, उसकी चोट से उसका बात दब गया है, बात नहीं कर सकता। कल क्या हुआ था जब आप लोग ट्रेन में थे? अब हम लोग वहाँ रामनगर से आए बिलासपुर के लिए, हम गतौरा से आगे थोड़ा निकले। अब हम लोग अंदर में थे सर, अब आए तो अचानक से धड़धड़ा कर आवाज़ आई, सब छीतर भीतर फिका गए, बच्चे भी नीचे गिर गए, हम लोग भी नीचे गिर गए। उसके बाद तो अफरा तफरी मच गया वहाँ पर, बहुत सारे लोग इधर चीख पुकार होने लगे। फिर हम लोग को एम्बुलेंस में हिलाया गया। अभी आपके बालक की स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन मेरे बालक का भी सुधार हुआ है, थोड़ा सा बात नहीं कर सकता। रेल प्रशासन और राज्य सरकार ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच हादसे की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि मेमू लोकल ट्रेन ने सिग्नल क्यों नहीं पार किया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ट्रेन ने लाल सिग्नल पार कर लिया था और सामने खड़ी मालगाड़ी के पिछले डिब्बों से टकरा गई। यही टक्कर इस भीषण दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से ये साफ संकेत मिले हैं कि मेमू ट्रेन ने सिग्नल का पालन नहीं किया। जब ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के करीब पहुंची, उस समय उसी ट्रैक पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेन का चालक समय पर सिग्नल देखकर रुक नहीं सका और ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई। अब जांच टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रेन ने सिग्नल क्यों तोड़ा, क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर चालक की गलती। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मेमू ट्रेनों में आधुनिक सिग्नलिंग और ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं, इसलिए इस तरह की चूक आमतौर पर नहीं होती। फिर भी अधिकारी ये जांच रहे हैं कि हादसे के वक्त ट्रेन की गति कितनी थी और क्या ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे थे। ये कड़क है।